राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमं शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा।
राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं जो हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, एकाग्रता पूर्वक महत्व बुद्धि रख करके अपने मन के आग्रह दुराग्रह का त्याग करके मनन करें और अपने जीवन में उतारें, आचरण में लावें, तो इसी जन्म में समस्त संचित कर्मों को भस्म करके क्रियमाण को निष्प्रभावित करके प्रारब्ध के भोगने की सामर्थ्य देकर प्रभु जीवन मुक्त कर दे। ये भगवती माया भगवान की ही मुस्कान से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। माया का प्राकट्य भगवान की मुस्कान से है। अगर आप प्रभु के सन्मुख रहेंगे तो किंचन मात्र कभी ये बाधा नहीं पहुंचाएंगी। ये वात्सल्यमयी जगत जननी है। यदि आप भगवान से विमुख होकर के इनके स्वामी बनना चाहेंगे, मायापति या भोक्ता भाव कर्ता भाव, तो ये फिर आपको दंड देंगे। बार बार जन्म, बार बार मरण और विकारों में पिसना। राग द्वेष की सृष्टि तुम्हारे हृदय में ऐसे फैला देंगी कि तुम्हें कहीं भाग के जाओ शांति नहीं मिलेगी। प्रभु की सन्मुखता राग द्वेष को मिटाकर समता में स्थित करती है। माया का प्रभाव राग द्वेष का सृजन करके ममता आसक्ति में फंसाकर जीवन व्यर्थ कर देती है। इसलिए भगवत कृपा पात्र उपासक हर इंद्री पर भगवत कृपा बल से
संयम करता है। वाणी ये बहुत साधना का प्रधान अंग है, वाक् इंद्री। अधिक अपराध इसी इंद्री से बनते हैं, वाक् इंद्री से। हम अपनी वाणी को यदि संयम में नहीं रखें तो निरंतर नाम जप नहीं कर पाएंगे। हम अपनी वाणी से यदि प्रपंच वार्ता करेंगे तो नाम में रुचि नहीं होगी, प्रभु की लीला में प्रीति नहीं होगी, प्रभु पराये से लगेंगे, होंगे कोई प्रियालाल, ऐसा अनुभव होगा आपको। यदि हम वाणी से किसी की निंदा करेंगे तो सारे सुकृत भस्म हो जाएंगे। पुण्यों को नाश करने का ये सबसे बड़ा कार्य करती है वाक् इंद्री। व्यर्थ में किसी की निंदा करके अपने पुण्यों का नाश करा देती है। वाणी का बहुत बड़ा योगदान है भगवत प्राप्ति में, इसीलिए प्रायः परमहंस महापुरुष मूक हो जाते हैं, वाणी होते हुए भी से मौन में स्थित कर देते हैं। अपने को भी चाहिए, श्री ध्रुवदास जी कह रहे, ताते मौन गहनो उचित है, मौन के द्वारा वाणी का संयमन करें। बहुत जल्दी सुकृत नष्ट होते हैं। सुकृत कमाना बहुत कठिन है, गंवाने में 1 मिनट लगता है। एक बार महाराज ययाति, जो भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज कहलाने का सौभाग्य प्राप्त किए, अपने पुण्य बल से स्वर्ग के विविध लोकों में स्वर्ग सुख भोग रहे थे। बहुत काल व्यतीत हुआ। महाभारत की कथा है, भगवान व्यासदेव जी ने रचना की है। भगवान व्यासदेव जी जो खुली आंख से देख रहे हैं वही लिखा है। एक भी शब्द, एक भी बात कल्पना करके नहीं लिखा। जो सब देख रहे हैं, त्रिकालदर्शी भगवद अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी। महाराज ययाति बहुत काल तक विविध पुण्य लोकों का सुख भोगते हुए विराजमान है। देवराज की सभा में ये बैठक बैठे कि इनके तो इतने अपार पुण्य हैं कि छीण ही नहीं हो रहे। देवराज इंद्र ने कहा सभा में उनको आमंत्रित किया जाए। देव सभा में महाराज ययाति को बुलाया गया और उनकी बड़ाई शुरू की। देवराज इंद्र ने चतुरता देखना और बचना अपने भजन को बचाने के लिए ये सूत्र अपने हृदय में बैठा लिए। जब कोई तुम्हारी बड़ाई करे तो समझ लो छल करके ये हमें भ्रष्ट करना चाहता है। जब कोई तुम्हारी निंदा करे तो समझ लेना कि भगवान इसके द्वारा कृपा करके हमें निर्मल करना चाहते हैं, हमारे सतमार्ग को पुष्ट करना चाहते हैं। पर यह बात सबकी समझ में नहीं आती। सबको प्रशंसा अच्छी लगती है और निंदा बुरी लगती है। वो सब संसार के भाव वाले होते हैं। जो भगवत मार्ग का पथिक है वो सम मान निरादर आदर है। आदर हो या निरादर हो कोई फर्क नहीं, वो अपने मार्ग में चलता है। महाराज ययाति को बड़ा अच्छा लगने लगा कि देवराज इंद्र की त्रिभुवनपति की सभा में हमारा यशगान हो रहा है। स्वयं देवराज गान कर रहे, महाराज आपके तो सुकृत, आपने ऐसा ऐसा। तो आपने क्या ऐसा किया कि आज तक आप स्वर्ग में टिके हुए, आपके पुण्य क्षीण नहीं हुए? आप ध्यान दीजिए, प्रशंसा जब सुनी जाती है तो उसमें बड़ा भारी दोष उत्पन्न होता है। अगर हमें प्रशंसा अच्छी लगने लगी तो वो हमारे सुकृत नष्ट करती है और हमारे अंदर अहम बढ़ा देती है। ये बहुत घातक रोग है भगवत प्राप्ति के मार्ग के उपासक के हृदय में। जब आपकी किसी भी सेवा की, भजन की, भागवतिक वृत्ति की बड़ाई होने लगे तो कान में अंगुली डाल लो, ना सुनो अपनी प्रशंसा, नहीं तो आपके सुकृत क्षीण होंगे और अहम बढ़ जाएगा। जिस अहम रूपी रोग का हम नाश करने में लगे हैं
परमार्थ के बल से वही बढ़ जाएगा। जिसका देहाभिमान गलित हुआ है, मन एकाग्र है, किसी नवीन विषय के भोगने की इच्छा नहीं है, वो ब्रह्म प्राप्त हो रहा है। शब्द याद कीजिए, देहाभिमान गलित हो रहा है, किसी भी नवीन विषय के भोगने की इच्छा नहीं, मन लक्ष्य पर एकाग्र है, वो भगवत प्राप्त हो रहा है, वो जीवन मुक्त की भूमिका पर पहुंच रहा है। ये हम बहुत प्रारंभ में ही है सृष्टि के। एक छोटी मोटी वृत्ति नहीं आम की, इसी ने पूरी सृष्टि चक्र को घुमा रखा है। ये ययाति महाराज ने कहा, ना कोई ऐसा ऋषि हुआ है, ना कोई ऐसा होगा, ना कोई ऐसा है जैसा मैंने तप किया। ऐसा कोई भी दानी नहीं जो मेरे समान। शुरू हो गए अहम का बोलना। बस देवराज इंद्र मुस्कुराए, काम बन गया। उनका एक सावधान, तुमने संपूर्ण विश्व के ऋषियों का अपमान कर दिया, संपूर्ण तपस्वियों का अपमान कर दिया, संपूर्ण सुकृतशालियों का अपमान कर दिया। तुम हमारे स्वर्ग के रहने लायक नहीं, अभी भ्रष्ट हो जाओ। सारे सुकृत नष्ट हो गए, खोपड़ी के बल उल्टा वहां से गिरना प्रारंभ किया। अब तो त्राहिमाम बोल पड़े। महाराज ययाति ने कहा, आप सब भगवत स्वरूप हैं, मेरे से गलती हो गई, मैं गिर तो रहा हूं, पर आप एक कृपा कर दो, संतों के बीच में गिरूं। गिर तो गया, मेरे से गलती हो गई, पर मैं संतों के बीच में गिरूं, ऐसी कृपा कर दो। तथास्तु, ऐसा ही हो। आकाश मार्ग से सीधे खोपड़ी के बल आ रहे थे। ये महाराज शिवी आदि बड़े बड़े भगवत समर्पित राजर्षि बैठ करके भगवत वार्ता कर रहे थे, तो देखा कोई स्वर्ग से तेजोमय विमान से उल्टा गिराया जा रहा है। जे ही नजदीक आए तो मैं अपने भजन और साधना का जो भी फल है इस तेजस्वी महापुरुष को अर्पित करता हूं, ये भूमि पर न गिरने पावे, वहीं रुक जाए। रुक गए। सबने अपने अपने सुकृत दे दिए, वो नीचे नहीं आ पाए, पुनः स्वर्ग पहुंच गए। दैन्यता, पश्चाताप, ये ऊंचाई पर चढ़ाता है। अभिमान, गर्व, प्रशंसा सुन करके ये आपका पतन करता है। और ये बात केवल वाणी से हुई। महाराज ययाति से कोई अपराध शारीरिक नहीं किया, वाणी से बोल गए ऐसा। आप उपासक हो, वाणी को संभालिए। वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौलिके, तब मुख बाहर आने। आप संसारी व्यक्ति नहीं है, बस बोलते चले जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या परिणाम होगा, आप सोच नहीं रहे, तो आप साधक कैसे हो? कम शब्द बोलो, बहुत ज्यादा सुनो। भगवद वार्ता, भगवन नाम कीर्तन, महात्माओं की वाणी, ये सुनो। आप कम बोलो। कहीं उत्तर देना है, कम शब्दों में उत्तर दो, क्योंकि नाम छूट जाएगा ज्यादा बात करोगे। पर आप ऐसे साधक हैं कि एक एक घंटे, दो दो घंटे बिना कोई भगवत स्मरण के व्यतीत कर देते हैं। आप कैसे साधक हैं? आपको जलन नहीं हुई? आप भक्त हैं। भक्त का स्वरूप क्या है? तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। जिसने अपने समस्त आचरणों को श्री भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, एक सेकंड के लिए भी भगवत विस्मरण होने पर जो परम व्याकुल हो जाता है, वो भगवत भक्त है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए अपने प्रभु का चिंतन स्मरण नहीं छोड़ता, वो महाभागवत है। आप भगवत मार्ग में चले हैं, चलना चाहते हैं, आपका स्वागत है।
आप सावधानी से वाणी का बर्ताव कीजिए। आपको आनंद आता है परचर्चा करने में, आपको अच्छा लगता है परदोष दर्शन करने में, यह आपके लिए घातक है। एक बार ये परिक्रमा मार्ग बना हुआ नहीं था, रज थी, लगभग 24 वर्ष पहले की बात, श्रीधाम वृंदावन। कोई लाइट ये कुछ नहीं, इधर कोई निर्माण नहीं था, सब बंद था। ऐसा सुंदर परिक्रमा मार्ग लौटते हुए डोलो, बड़ा सुखद, कोमल कोमल रज रानी बैठ के खेलो लोटो, आनंद मिलता था। दुर्भाग्य प्रकट हो गया, रज रानी के दर्शन होना मुश्किल हो रहा है, ऐसा पक्का मार्ग बन गया। आपको लगती सुविधा हो गई, लेकिन धाम वासियों के लिए असुविधा हो गई। रज रानी से खेलना दुर्लभ हो रहा है। जब उनमें लुटो और उनमें पड़े पड़े मंत्र चिंतक, कितना सुख मिलता है। ये सद्य वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरामी। कोई साइकिल से चल सकता था या पैदल चल सकता है, या कोई पैदल रिक्शा घसीटते हुए किसी को बैठाल के ला सकता था। इतनी रज थी कि उसमें चला ही नहीं गया। रात के 11 बजे वापस होते थे, दर्शन भिक्षा आदि करके थोड़ी देर यमुना जी के किनारे एकांत में बैठ के, फिर तो 11 बजे लगभग आ रहे थे, तो मोड़ में हमने देखा कि जैसे कोई किसी को संभाल रहा हो। ऐसा लगा कि कोई जैसे बीमार है, क्या है, मतलब संभाल रहा है ऐसे। तो छोटी सी टार्च थी, ऐसे लगाया तो दृश्य गलत था। कोई पुरुष किसी स्त्री को काम भाव से ऐसे बहुत अंदर जलन हुई। श्रीधाम वृंदावन में ऐसा कैसे हो रहा है, ये कैसे कर रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा। प्रभु का धाम है, यहां तो प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए आया जाता है। रात में तो विक्षेप रहा, कैसा क्या होगा आगे चल करके, जब अभी ऐसी वृत्तियां लोग धाम में कर रहे। सुबह गए गुरुदेव भगवान की सेवा में, जब अवसर देखा कि महाराज प्रसन्न मुद्रा में सेवा से निवृत्त होकर विराजमान, महाराज जी एक मन में बहुत जलन हो रही है। क्या? ओ कल रात्रि में हमने परिक्रमा मार्ग में वाचल विहार में रहते थे, तो कोने में हमने ऐसा देखा, तो हमें भ्रम था कि कोई गिर रहा है, कोई संभाल रहा है शायद उसे, पर वो दृश्य गलत था। महाराज जी एकदम गुस्सा हो गए और कहा, तुम वृंदावन यही देखने आए हो? तुम उपासक हो, भगवत मार्ग के पथिक हो, यही तुम्हारी भावना है? महाराज जी हमने कोई दोषारोपण थोड़ी कि, हमने यही दृश्य वृंदावन में देख रहे हो, यही देखने आए हो, तुमने भावना नहीं की। प्रिया प्रीतम खेल रहे और साष्टांग प्रणाम करके चले जाते। हाँ, गलती हो गई महाराज। प्रपंच की दृष्टि रखते हो, प्रपंच देखते हो। अरे यहां प्रियालाल की भावना में विचरा जाता है। सर्वान वस्तु तया निरीक्षक, क्या देख रहे हो? गलती हो गई, गलती हो गई, चूक हो गई। हमने व्यक्ति देखा, प्रभु को नहीं देखा, चूक हो गई। हम अपनी दृष्टि को बदलेंगे। ये सृष्टि कैसी है, आज तक कोई निर्णय नहीं कर पाया। जिसकी जैसी दृष्टि हुई वैसे ही उसको सृष्टि अनुभव में आई। ब्रह्म ऋषियों ने देखा तो संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म में दिखाई दी। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा तो सिया राम में सब जग जान। गोपीजनों ने देखा तो जित देखो तित श्याममयी। और हम देख रहे तो देख रहे क्या? तो हमारी दृष्टि है। कहीं कोई दोष देखना संसारी पुरुषों का कार्य है। उपासकों का, उपास्य देव का दर्शन करना है। सब जगह मेरा गोविंद मुस्कुराता हुआ विराजमान है। हमें यह अनुभव करने के लिए भगवान ने मार्ग दिया है। तो वाणी निर्दोष, दृष्टि निर्दोष, श्रवणेन्द्रिय निर्दोष, तो जनेन्द्रिय अपने आप निर्दोष हो जाएगी। और जहां इंद्रियां पवित्र हुई, मन पवित्र हुआ,
तो आपको अपने परमानंद का अनुभव हो जाएगा। जो आपकी संपत्ति है, जो आपकी निजी संपत्ति है, परमानंद, वो प्रकाशित हो जाएगा। किसी और का नहीं है, आपका है। वो आपका स्वरूप है। आप भगवत स्वरूप हैं, भगवत अंश हैं। अगर हम मनुष्य जीवन में ये नहीं कर पाए तो किसी भी योनि में नहीं होना, आगे किसी योनि में इनका संयम नहीं हो सकता। श्री भगवान करुणा करके कह रहे कि यदि तुम्हारा जीवन पूरा विषय चिंतन में गया है तो तुम कैसे आखिरी में मेरा चिंतन कर पाओगे। जैसे हम वाणी बोल रहे हैं ना, इस शब्द आकाश में फैल रहे हैं। अगर आप में ध्यान शक्ति होगी तो आप 10,000 वर्ष बाद भी ये वाणी सुन सकते हैं। ये आकाश में विराजमान रहेगी। ये जितने शब्द हैं ये आकाश से ही है। आकाश, तन्मात्रा, शब्द, ये शब्द सब जमा है। ऐसे ही आप जो जो सोच रहे हैं वो सब जमा है आपका, नष्ट नहीं होता। नष्ट होता है भजन करने से। भजन करने से आपकी जितनी अशुभ धारणाएं, पाप प्रवृत्तियां, दुर्गति, दुख, अशांति प्रदान करने वाली चेष्टाएं, ये सब भस्म हो जाती केवल भजन से। दूसरा कोई उपाय नहीं। दान पुण्य से नहीं, वो एक अलग विभाग हो गया। पाप अलग विभाग, पुण्य अलग विभाग। लेकिन ये भजन विभाग नहीं है। दोनों विभागों को भस्म करके भगवत प्राप्ति करा, एकमात्र भजन। श्री भगवान कह रहे, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती नंदन अर्जुन, मनुष्य जो जो जीवन में करता है वो सब उसका विराजमान रहता है। ये मत सोचो कि 5 मिनट पहले आपने जो कृत्य किया कोई जाना नहीं, खत्म नहीं हो गया। जब तक भजन के द्वारा उसे नष्ट नहीं करोगे, शरीर छूटते रहेंगे, देश छूटता रहेगा, लेकिन वो कर्म तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वो कर्म तुम्हारे ऊपर चढ़ा रहेगा। भीष्म जी ने प्रश्न किया, मैं देख रहा हूं इस जन्म में नहीं, कई जन्मों में मैंने ऐसा पाप नहीं किया जो मुझे बाणों की शैया पर 6 महीने व्यतीत हो गए भयानक कष्ट भोगते हुए। हे केशव, ये क्या है? तो उनका और आगे बढ़ो, 100 जन्म के ऊपर देखो, ये कृत्य तुम्हारा है, उसका दंड मिला। सोचो, बाल ब्रह्मचारी महावैष्णव भीष्म जी को 100 जन्म के ऊपर का दर्शन करा के किए, उसका फल हमारी दुर्गति क्या होगी। ये सब कर्म सुरक्षित है। आप ऐसा ना सोचें कि जो अभी तक हम 50 वर्ष में, 40 वर्ष में या 30 वर्ष में कराए, सब व्यवस्था पूरी की पूरी भंग करने की या सजाने की आपकी सारी चेष्टाएं जमा है वहां, वो आपको भोगना पड़ेगा। भगवान के वचन है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम। ये शुभ अशुभ कर्म तुम्हें अवश्य भोगने पड़ेंगे। मर गए फिर तो कभी नहीं निपटा पाएंगे भोग के। हमारे करोड़ों जन्मों तो भी नहीं भोग के निपटा पाएंगे, क्योंकि वो सब मूल और ब्याज बढ़ता ही चला जाएगा। वो हमें तभी भगवान कह रहे हैं कि तू सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो सर्व मोक्षयिष्यामि मां शुचा। मैं सब नष्ट कर सकते, उन्हीं के हाथ में विधान है। अब जैसे हमने कुत्ता पाला, हम बहुत प्यार कर रहे हैं उससे, दुलार करना चाहिए, हम मना नहीं करते। सब जीव भगवान के अंश हैं, सबका अधिकार सृष्टि में जीने का है और सबको प्यार दुलार मिलना चाहिए, चाहे सुअर हो, कुत्ता हो, गधा।
पर उसकी स्थिति के अनुसार उसको भोजन दे दीजिए, रोग है औषधि की व्यवस्था करा दीजिए, पर उसको रसोई में ले जाना ठीक नहीं है। हम देखते हैं ना, जैसे ऐसे लिया, चूम रहे हो, चाट रहे हो, गले लगा रहे हो, सब में भगवान है, हम इसमें संशय नहीं करते, पर भगवान ने व्यवस्था की है, शास्त्र प्रमाण के अनुसार चलना पड़ेगा। गाय की सेवा करते हैं, गाय को स्पर्श करते हैं, गाय जहां लघु शंका कर देती है वो तीर्थ के समान पवित्र स्थान हो जाता है। जो गाय में तत्व हो वही कुत्ते में है। भगवान भी कह रहे हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनी चौपाके च पंडिता सम दर्शिना। कुत्ते में और गाय में बराबर दृष्टि जो रखता है वही ज्ञानी है। क्या रखने की बात कही? दृष्टि। लेकिन कुत्ते के मूत्र को आज तक कोई आचमन करते मिला हो तो बताना। और गाय के मूत्र को बड़े बड़े परमहंस पीते हैं, पंचगव्य के रूप में, औषधि के रूप में, वो परम पवित्र है। गाय का गोबर लीप दिया जाए तो लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है। जहां कहीं कोई परम पवित्र आयोजन भागवतिक होते हैं, गौ के गोबर से लीप, और गाय के गोबर में गणेश जी की भी पूजा कराई जाती है विराजमान कर। तो हमारी दृष्टि सब में भगवत भाव की हो, इसमें कोई विरोध नहीं। पर आप जैसे कुत्ते का पालन पोषण कर रहे, एकदम छूट है, घर में कहीं भी डोल रहा है, उसका स्वभाव है सूंघना चाटना, क्योंकि वो पशु रूप में है, और उसको ये ज्ञान नहीं कि पवित्र स्थान है कि अपवित्र। कहीं भी लघु शंका कर देना, अपवित्र हो गया स्थान, आपकी आसक्ति बन गई, आपको पता नहीं चल रहा कि आप अपने को अगले जन्म में कुत्ता बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लिखा है, इसी की व्याख्या में लिखा हुआ है, अंतकालीन के चिंतन की वृत्ति वही आती है जो तुम पूर्व में चिंतन करते रहे हो, जिससे ज्यादा आसक्ति कर ली। जैसे मृग से कर ली तो मृग में जाना पड़ा ना, तो क्या ये भगवत भजन नहीं करे क्या? अरे गंडकी नदी के किनारे रोज त्रिकाल स्नान करते थे, भगवान की भक्ति में विघ्न न पड़े, इसलिए पति पुत्र परिवार सब जितने नाते सबको ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया था। पर राग कर बैठे मृग से, और वही दुलार, वही कांधे पे बैठाल के घूम रहे, भूल गए कि हम कहां फंस गए। मरते समय वही चिंतन है, मृग बन गए। भगवान आशा यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम। अच्छा भोजन दे दो, अच्छी व्यवस्था कर दो जीव की, जो जहां जैसे, सब भगवत आसक्ति नहीं, शास्त्र प्रमाण के अनुसार उससे व्यवहार करो। अनासक्त होकर गृहस्थी में या विरक्ति में कहीं भी हो, भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करोगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, चाहे जहां हो। आसक्त होकर कहीं भी बर्ताव करोगे, चाहे गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो, फंस जाओगे। जिस शरीर से आसक्त होगे, जिस विषय से आसक्त होगे, वही तुम्हारा चिंतन बन जाएगा। किसी के साथ तुम्हारा थोड़ा भी संबंध तुम्हारे जीवन मुक्त होने में बाधा पहुंचा देगा। चाहे आप किसी खाद्य पदार्थ, चाहे आप पुरुष स्त्री, किसी स्थान, किसी वस्तु, कहीं भी आप अपना संबंध मान करके उसका चिंतन, उसी के विषय में चेष्टाएं, तो निश्चित समझो अंतिम समय इन सब को जोड़ करके तुम्हारे सामने सीन बनाकर रख दी जाएगी। तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जैसे तुम जीवन में आचरण किए हो, संबंध बनाए हो, वैसे ही तुम्हारा अंतिम फाइनल होगा। देखो, आप मुक्त होते चले जा रहे हैं प्रति कदम, या आप बंधते जा रहे हैं, या आप खुद देख लीजिए। आप एक एक कदम अगर एक एक विषय का त्याग करते चले जा रहे हैं जिसमें राग है, तो उस विषय से मुक्त हो गए, उस व्यक्ति से मुक्त हो गए, उस दोष से मुक्त हो गए। तो आप मुक्त के मार्ग में चल रहे हैं या बंधन के मार्ग में? आप फंसते जा रहे हैं।
नए नए संबंध जोड़ते जा रहे हैं, नए नए विषयों की चाट भोगने की पड़ती जा रही, नए नए दृश्यों को देखने की इच्छा हो रही। ये क्या हो रहा है? आए हो अनासक्त होकर भगवत प्राप्ति के लिए और कर रहे हो बंधन का कार्य। श्री भगवान मानो इस विषय में सावधान कर रहे हैं। यदि तुम इन संबंधों में फंस करके भगवत स्मरण नहीं किए तो उसी के अनुसार तुम्हारा जन्म हो जाएगा। फिर हमको ये सत्संग नहीं मिलेगा, फिर हमको भजन करने की रुचि नहीं मिलेगी। अगर इस जन्म में भजन के संस्कार हैं तो चूक होने पर अगला जन्म भजन के लिए ही मिलेगा। पर आपने भजन ही नहीं किया, जीवन में केवल विषयों के चिंतन में लगे रहे, सावधान हो जाए। भजन करने से बहुत बड़ी सामर्थ्य आती है हृदय में। आप लोग पता नहीं कैसे भुलावे में फंस रहे हैं। आपको समय दिया गया है सच्चिदानंद प्रभु के सुमिरन का, और आप उसमें दूसरे की बात कर रहे हैं। अरे आपको अवसर क्यों मिला? देखो, कभी कभी उपासक भविष्य की चिंता में फंस जाता है। बिल्कुल मूर्खता, बिल्कुल कोरी मूर्खता। 100 में 1% भी बुद्धिमानी नहीं। कैसे? हमारा वर्तमान यदि भगवत चिंतन में चल रहा है तो भविष्य हमारा गुलाम होगा। शब्द हमारे याद कर लो। और वर्तमान विषय चिंतन में चल रहा है तो भविष्य में तुम विषयों के गुलाम होकर अगली दुर्गति को प्राप्त होगे। शब्द याद कर लो। यही तो अपने लोग समझ नहीं पा रहे माया की चाल को। हम वर्तमान के समय को भविष्य मंगल हो इसमें बर्बाद कर रहे हैं। कैसे होगा? वर्तमान में तुम राग द्वेष का चिंतन करो, विषय का चिंतन करो, तो तुम्हारा भविष्य मंगल कैसे होगा? बोले अगर हम भविष्य के विषय में नहीं सोचेंगे तो फिर क्या होगा? नहीं, भगवान तो आदेश नहीं कर रहे कि आप भविष्य के विषय में चिंतन कीजिए। भगवान तो कह रहे अनन्य चेता सततम, मेरा केवल तुम अनन्य चिंतन करो। मालिक बोल रहे हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी आदेश कर रहे हैं। केवल केवल तुम्हारा अभ्यास वर्तमान में भजन का अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना। तुमको ये अभ्यास करना है कि अगले सेकंड में क्या होगा इसका चिंतन नहीं होना चाहिए। ये सेकंड श्री जी के चिंतन में गया, बोले अगले सेकंड का चिंतन नहीं करेंगे तो कल का क्या होगा? परम मंगल होगा, क्योंकि तुम्हारा भगवत चिंतन चल रहा है। अब परम मंगल होगा। भविष्य उनका भयावह होता है जो भगवान से विमुख है। कुछ भी कर लो भयावह ही होगा, दुखद ही होगा। और जो वर्तमान में प्रभु का चिंतन करते हैं, पूरा संसार कुछ कर ले, उनका भविष्य उज्जवल और महामंगल होगा। बात पकड़ो सत्संग की। भगवान भविष्य के लिए ठेका ले रहे हैं। दूसरा बोले तो थोड़ा संशय कर सकते हैं, लेकिन मेरे मालिक बोल रहे हैं, मेरे प्यारे बोल रहे हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम। कैसे हम कलंकी शरणागत है कि अपने स्वामी पर विश्वास नहीं करते। स्वामी आदेश कर रहे हैं वर्तमान में अनन्यस चिंतयन्तो माम, बस तेरा केवल कर्तव्य है मेरा चिंतन कर। भूत की चिंता मत कर, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ये भूत नष्ट हो जाएगा जो बीत गया है, और भविष्य तेरा महान मंगल में। पूज्य श्री राधा बाबा, तुमने एक बार बोला राधा कृष्ण, तुम्हारे भविष्य के मंगल महल की नींव पड़ गई। आहा, हम महापुरुषों के वचनों को सुनते हैं पर धारण नहीं करते। भविष्य में वही होगा जो मेरे प्यारे चाहते हैं, दूसरे के चाहने से नहीं होगा। प्यारे अपने जनों को परिपक्व करने के लिए कुछ भी लीला कर सकते हैं साथ रहकर। कोई भी लीला अब अकेले नहीं होगी, चाहे वो भयावह हो या सुखद हो, दोनों लीलाओं में प्यारे साथ रहेंगे। तो हमें चिंता क्या करनी?
आनंद समुद्र हमारे साथ टहल रहा है, हमें दुख की चिंता। महान लक्ष्मीपति हमारे साथ टहल रहे, हमें रुपए की चिंता। काल भी जिनके भय से भयभीत होता है, ऐसा महाबलवान हमारा प्रीतम है, हमें भय हे छोड़ो। महान आनंद के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है, भविष्य की चिंता मत करो। मृत्यु से बढ़कर भयावह कुछ है नहीं, और इस मार्ग का पथिक पहले मृत्यु को स्वीकार करता है। जीवित मर जाए उलट आप में समाए। भयभीत मत हो, कल क्या होगा इसकी चिंता मत करो। अभी श्री जी को भूल रहे हो, ये सबसे बड़ा अपराध है। अभी राधा बोलो, अभी श्री जी का चिंतन करो, कल तुम्हारा मंगलमय आएगा, कल की तुम चिंता मत करो। हम इसी चिंतन में तो अपनी प्यारे जू से विलग हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम जिससे प्यार करते हैं उसको कैसे सुरक्षित रखें। चाहे आप अपने गुरु को प्यार करते हो, या आप अपने शरीर को प्यार करते हो, या आप अपने शरीर संबंधी को प्यार करते हो, कहीं भी ऐसा होता है। हमें जिससे अधिक प्यार होता है उसको दुख ना पहुंचे, ऐसा उस प्रेमी के हृदय में होता है। चाहे जिसका प्रेमी हो, चाहे शरीर प्रेमी हो, किसी का भी, वो ये सोचता है कि जिससे मैं प्यार करता हूं उसको दुख ना पहुंचे। यही प्यार का लक्षण है। पर अब शरीर से प्यार करते हैं तो बहुत जन्म हो गए, हम इसे दुख से नहीं बचा पाए। हम शरीर संबंधियों से प्यार करते, बहुत जन्म हो गए, हमें इन्हीं संबंधों में भटकते हुए। विचारवान बनो, मतलब हमारा गलत जगह प्यार है। अब हमारा प्यार सही जगह पहुंचने के लिए मार्ग मिल गया, वो है हमारे प्रभु प्रियालाल, हमारे गुरुदेव। यदि आपको भय लगता है कि मेरे गुरुदेव को, मेरे प्रियालाल को कोई कटु वचन न बोल दे, कोई दुखद वार्ता न कर दे, कभी ऐसा कुछ ना हो जो मैं प्रतिकूल देखूं और प्रतिकूल सुनूं, तो हम आपको एक उपाय बताते हैं। या आप जिससे भी प्यार करते हो उसको सुरक्षित रखना चाहते हो, दुख ना प्राप्त करे, तो आपको उपाय बताते हैं। जब श्री यशोदा मैया ने देखा कि मेरे लाला के ऊपर बहुत बाधा पड़ रही, तो जानते हो क्या किया? भगवान नाम का कवच बांध दिया। ऋषिकेश तुम्हारे यहां रक्षा करे, गदाधर भगवान यहां रक्षा, वही है ऋषिकेश है। भगवान की सुरक्षा भगवान के नाम से की जा रही, तो तुम नहीं कर सकते क्या? तुम अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हो तो नाम कीर्तन करो, नाम जप करो। अपने गुरुदेव का यश बढ़ाना चाहते हो, पवित्र आचरण करके नाम जप करो, कभी कोई बाधा नहीं आएगी, तुम्हारे कान में नहीं आएगी। तो तुम जान जाओ कि गुरुदेव अबाध तत्व हैं, गुरुदेव बाधित होने वाले तत्व नहीं। गुरुदेव ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, गुरुदेव मनुष्य नहीं है। नाम 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 जप करो। नाम छूट गया, तुमने अभी अमंगल कर दिया। नाम जब छूट गया प्रपंच में, अभी गुरु की तुम बेइज्जती कर दी, अपमान कर दिया, गुरु के आदेश का खंडन कर दिया। नाम तुम्हारे द्वारा ही तुम्हारे हृदय में विराजमान गुरुदेव का प्रकाश होगा। गुरुदेव तो बैठे सबके हृदय में, और वो प्रकाशित होते नाम से। जिसकी सुरक्षा चाहते हो नाम जप करो, जिसका रोग नष्ट करना चाहते हो नाम जप करो, जिसको सुखी करना चाहते हो, चाहे अपने को या किसी और को, नाम जप करके देख लो। मानो मेरी बात, नियम पूर्वक निष्ठा पूर्वक नाम जप करो, कुछ भी कर सकते हो तुम। नाम में इतनी सामर्थ्य है, बहुत बहुत विश्वास कर लीजिए। पर हम लोग ऐसे बहिर्मुख जन हैं, सुनते हैं पर आचरण में नहीं उतारते हैं। प्रपंच को हम सत्य मानते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, ऐसा हमारे अंदर है। मैं ऐसा कर सकता हूं, तुम कुछ नहीं कर सकते। तिनका हो तिनका, हवा जहां चाहेगी उड़ा के तुम्हें डाल देगी। तो हम सब कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाए, कुछ न कर पाओगे, मान लो। जो भक्त हैं वो भगवान की कृपा में चल रहे हैं, जो अभक्त हैं वो माया की पावर से घूम रहे, त्रिगुणात्मिका माया नचाए डाल रही है। नट मरकटी स्वह नचावत
राम खगेद वेद जस गावत, उमादार जोशित की नाई सबह नचावत, राम गोसाई। तुम कुछ नहीं संभाल पाओगे। मालिक के शरण में हो जाओ, उनका निरंतर नाम जप करो। महाभागवत श्री प्रहलाद जी, यथा हि पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसर्पणम् यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहृद। बहुत अमृत में वचन है। 5 वर्ष की अवस्था है महाराज श्री प्रहलाद जी की, और ब्रह्म तत्व का बोध और भगवत चरणारविंद की अनन्य निष्ठा प्रेम से युक्त महापुरुष, दोनों बात है। ज्ञान शिरोमणि है और भक्त शिरोमणि। जब कभी भक्तों की चर्चा होती है तो सबसे पहले श्रेणी में भक्तराज प्रहलाद। 5 वर्ष की अवस्था में इतना दिव्य ज्ञान और ऐसी अटूट भगवत निष्ठा। इस मनुष्य जन्म में एकमात्र ही परम कर्तव्य है, प्रहलाद जी के वचन, यथा ही पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसर्पणम्। भगवान की शरण में चला जाए जीव, सर्पणम, भगवान की शरण हो जाए, यही जीवन का परम लाभ है। चिंता मत करो तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं। तेषामहं समुद्धरता। अरे भैया, तुम्हें भगवान की बात पर विश्वास नहीं। अब फिर जब विश्वास है नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है इसके आगे। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, और नातर माया पंथ में फिरो जो टक्कर खात। हमारे मालिक कह रहे, प्रीतम कह रहे, हृदयेश्वर कह रहे, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मैं उसे इस मृत्यु संसार सागर से पार करता हूं जो मेरी शरण में है, जो मेरे को समर्पित हो चुका है। प्रहलाद जी कह रहे, ये मत सोचो कि हम बुढ़ापे में भजन कर लेंगे या जवानी में कर लेंगे। अभी जहां हो, जिस अवस्था में हो, भजन प्रारंभ करो। वैसे तो उत्तम बात यह है, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निह। कुमार अवस्था से ही भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। आप इन छोटे छोटे बच्चों को जो ऐसी बुद्धि से देखते हैं कि ये तो 4 खड़े होकर हंस रहे थे, ये तो खेल रहे थे, प्रणाम करो, अपराध बन जाएगा तुम्हारा। ये सब शरणागत हैं। शरणागत मंत्र इनके हृदय में, ये गले में कंठी और मस्तक पर भगवत दासत्व का चिन्ह धारण किए हुए एक छोटा सा संत भगवान है, इतना बड़ा बोल नहीं पाता। महाराज जी आज 5000 राधा नाम जप करके आए, देखो इसमें अकाउंट में। महाराज जी हमने 4 श्लोक सुधा निधि के याद किए। इनको तुम साधारण बालकों में गिनोगे? एक इतने कपड़े का अचला बांधे, लंगोटी बांधे, मंजीरा करताल ले, आप इनको साधारण जीव मान रहे हो? तुम वो सो गए तो तुम उनको साधारण मान रहे हो? वो हंस रहे, खेल रहे। इसीलिए हम कहते हैं मानुषिक बुद्धि का त्याग करके संत सभा में जाना चाहिए। तुम मानुषिक बुद्धि से देखोगे नहीं चल पाए। तुम्हारा जीवन व्यतीत हो जा रहा है 10 मिनट बैठकर राधा नाम नहीं। ये जब चलना भी नहीं जानते तभी सरज में खेल रहे। जिनके हृदय में अभी पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, संसार कौन है, वो गा रहे हैं हमारे माई श्यामा जी को राज। वो पूरी सुधा निधि पढ़ रहे जो कभी श्लोक नहीं गाया, कभी स्कूल नहीं गए। इनको तुम साधारण गिनती में गिन रहे हो। प्रभु बहुत कृपा करके हमें सौभाग्य दिया है, इसमें मत बदलो। अरे काल के बच्चे हैं, लगोटी लगा लिए, तिलक लगा लिए तो क्या? यही तो भ्रम हिरण्यकश्यप को भी हो गया कि काल का बच्चा प्रहलाद है। ये क्या ऐसी तपस्या की हिरण्यकश्यप ने, ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो रहा था, और एक 5 वर्ष के बालक ने धज्जियां उड़ा दी ऐसे तपस्वी की है। कितना बड़ा आश्रय में बल है, देखो ना, ये आश्रित बच्चे हैं। तभी कभी कभी आवेश में कह देते तुम अभी समझते क्या हो।
देखो, भगवान को विराट स्वरूप दिखाने की जरूरत नहीं थी अर्जुन को, पर मित्र है ना, हे कृष्ण हे सखे, ऐसी बात कर रहे मित्र। भगवान समझा रहे, देख मैं कौन हूं, कि मेरी बातें ही केवल नहीं, देख मैं कौन हूं। विराट रूप कांप गए अर्जुन, ऐसे कांप रहे थे ऐसे अर्जुन, जिनके गले में हाथ डाल के विनोद करते थे ना श्री कृष्ण से। जब विराट रूप दिखा तो अर्जुन जैसा महाबली कांप गया, दिशाओं का ज्ञान जाता रहा, आंखों के सामने अंधकार छा गया। तुमादिदेवः पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेद्यम परमं च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम वायुर्मुअग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु शास्त्रकृत नमो नमो। क्यों दिखाया विराट कि तू देख मैं तेरा यार ही नहीं हूं। देख ये भीष्म पे जैसे लौंग इलायची फंसी होती ना, ऐसे ही बड़े बड़े महावीर दांतों में दिखा, देख के फंसे हैं, मैं चबा रहा हूं इनको, मैं महाकाल हूं। कांप गए। भगवान की शरणागति भक्त में इतना बल होता है कि भगवान अपनी बात को झूठी कर सकते, उसकी बात करें, अपनो परण विचार। इसी स्वभाव के बल से हम कहते हैं तुम चिंता मत करो, ऐसे जो करते हैं ना, चिंता मत करो भगवत प्राप्ति निश्चित होगी, अपने बल से थोड़ी, उनके स्वभाव के बल से। कि हमारे मालिक ऐसे करुणामय, ऐसे स्वभाव वाले, बिल्कुल निष्फिक्र हो जाओ। छोटे छोटे बच्चे आते हैं इधर खेलते उधर, तुम्हें खेलना दिखाई देता है? समय है 4:15, बैठे हैं जगे हुए। तुम्हारे बच्चे 8 बजे जगाए नहीं जगते, हमारे बच्चे 3 बजे से इतने इतने बड़े हैं, मुंह धो के रज लगा के नहा धो के बैठ। अब अगर वो ऐसे सो जाते तो निंदनीय बात, देख लो, बूढ़े बूढ़े हो, लाल टपक जाएगी, अगर डांट का भय ना हो तो यहीं सो जाओगे तुम। वो तो बच्चे हैं भगवत भावना से। कौमार आचरित प्राज्ञो, इन पर विशेष कृपा होगी। ये तूफान अवस्था को भगवान के मार्ग में समर्पित कर रहे हैं, हम इनकी चरण वंदना करते हैं। तुम क्या समझते हो भगवत मार्ग को? अगर तुम भी चल रहे हो, गृहस्थी से आए हो, तो कृपा से चल रहे हो। हर उपासक को यह ध्यान रखना चाहिए कि आप केवल कृपा के टिके, अगर ऐसे कृपा का आधार हट जाए तो धम्म से वहीं गिर जाओगे जहां थे उससे नीचे। कभी अहम मत करो। पर विशेष प्यार भगवान का उनके ऊपर होता है जो बाल्यावस्था से भगवत मार्ग में चलते हैं। सब भगवान के प्यारे हैं, पर विशेष प्यार भगवान का उदय होता। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा की बात, भगवान नाराज होते हैं उनके ऊपर जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, पर जो शास्त्र का ज्ञान रखते हुए और धर्म में चलने की चेष्टा करते हुए, दिखावा करके और फिर अधर्म करते हैं, भगवान उन पर ज्यादा नाराज होते हैं। भगवान उस पर विशेष कृपा करते हैं जो भजन करता है, पर जो बाल्यावस्था से भजन करता है भगवान उस पर बिक जाते हैं। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा की बात। जब कोई किसी दूसरे के लिए कुछ सेवा समर्पित करता है भगवान को सुख मिलता है, पर गरीब होकर जब सेवा करता है तो भगवान विशेष खुश हो जाते हैं। उसके पास है नहीं, फिर वो 2 रोटी किसी को दे रहा है तो भगवान विशेष प्रसन्न हो जाते हैं। ये बाल्यावस्था से भजन मार्ग में चलने वाले उपासक जो है ये विशेष कृपा पात्र है। इसलिए प्रहलाद जी कह रहे कौमार आचरित। प्रहलाद जी, ध्रुव जी, ये दोनों एक ही गुरु के चेला है, श्रीनाथ जी महाराज के। और आज तक प्रायः देखा गया है कि शिष्य अपने गुरुदेव का जस गाते हैं, पर यहां देखा गया कि गुरुदेव सभा में शिष्य का जस गा रहे हैं। प्रहलाद जी का गायन नारद जी कर रहे हैं। ऐसी अद्भुत महिमा निष्ठा की प्रहलाद जी की, कहीं नहीं भयभीत हुए, कहीं नहीं डरे। 5 वर्ष के हैं, त्रिभुवनपति पिता विरुद्ध है, भक्ति आचरण नहीं करने दे रहा, पर आप अपनी निष्ठा से नहीं है। और आप 4 आदमी कह दिए कि भगत है तो ऑफिस में तिलक लगा के जाना बंद कर दिया, वो भगत है। गाली तो नहीं दी, बोले भगवान का भगत है, ये तो प्रशंसा हुई, पर कैसी बुद्धिमंद है। और वहां कितने कष्ट प्रहलाद जी को दिए जा रहे हैं कि बंद करे हरि नाम बोलना, लेकिन नहीं। ये कैसे आ गया? गुरु कृपा।
गर्भ से ही नारद जी की कृपा दृष्टि हो गई, गर्भ में ही भगवत भक्ति का संचार कर दिया प्रहलाद जी की बुद्धि में देवर्षि नारद जी ने। जिस समय हिरण्यकश्यप तपस्या में संलग्न था तो देवताओं को सूचना मिली कि इस समय आक्रमण किया जा सकता है महल में। महल में आक्रमण किया तो पहले ही सूचना मिल गई थी कि देवता आक्रमण करने वाले हैं। तो अब बची थी कयाधु जी। कयाधु जी के गर्भ में प्रहलाद जी थे, बंदी बना लिया गया और जबरदस्ती घसीटते हुए देवता ले जा रहे थे। देवर्षि नारद जी सामने आ गए। उनका भाई आप सब शतुगुणी देवता हैं, इस तरह स्त्री के साथ बर्ताव ठीक नहीं, आप क्यों ले जा रहे हैं? बोले हम इनको दंड नहीं देंगे, बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे कयाधु जी को, लेकिन जहां इनका संतान हुआ मैं उसे जान से मार दूंगा। हिरण्यकश्यप का वीर है, इसको मैं जीवित नहीं, ये देवद्रोही है। उनका तुम्हारी क्या सामर्थ्य है? काल की भी सामर्थ्य नहीं कि इस गर्भ का नाश कर सके, क्योंकि इस गर्भ में भगवान का भक्त पल रहा है। सब कांप गए देवता। परिक्रमा की कयाधु जी की, प्रणाम किया कि इसके गर्भ में भगवान का भक्त है। देवर्षि नारद जी ने कहा आप हमारे आश्रम में चलिए, और वहां रोज भगवत चर्चा सुनाते। तो गर्भस्थ शिशु प्रहलाद जी महाभागवत होकर के ही जन्मे। वो कह रहे हैं इस मनुष्य जन्म में भगवान श्री हरि की शरण ले लेना ही एकमात्र सफलता है, यही कर्तव्य है। बोले हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, कोई पाप थोड़ी कर रहे हैं। कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें, कोई पाप थोड़ी करें, हम क्यों भजन करें भगवान का? पाप करें वो भजन करें, पापी लोग भजन करते। लोगों की धारणा है या जिनको काम धंधा नहीं हो बाबा जी करें। उनको ये लगता है कि बाबा जियों को काम धंधा नहीं। कौन ऐसा काम धंधा वाला है जो 10 बजे सोए और 1 बजे जग जाए और 24 घंटा मन की मार सहते हुए मन को सच्चिदानंद में लगावे? बाहर काम करना अलग बात है, ये अंदर का काम है। मन को खींचकर चित्तवृत्ति का निरोध करके भगवान में लगाना। क्या जानते हैं भजन कर? बहुत कठिन विषय भजन करना। प्रभु की शरण ले लेना जीवन का एकमात्र कर्तव्य कर्म है। देखो कई बार हमने आपको बताया, भारत सरकार आपको अगर भेजती है विदेश, तो आप अगर वहां शर्त रखते हैं कि हमें वहां मकान मिलना चाहिए, हमें ये सुविधा मिलनी चाहिए, पास सरकार है, पास कर दे, जाओ काम करके आओ। हमारा क्या काम? तुम हमारे स्वरूप को पहचान करके या अपने स्वरूप को पहचान करके जीवन मुक्त हो जाओ। जाओ मृत्यु लोक में। क्या चाहिए? दुल्हन चाहिए, लड़का बच्चा चाहिए, मकान चाहिए, सब व्यवस्था चाहिए, ठीक, जाओ, दिया। आए किस लिए हो? सरकारी काम से आए हो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा। आप काहे के लिए आए हो? साधना करके भगवत प्राप्ति करने के लिए। सब मनुष्य शरीरधारी ये सुविधाएं आपको काहे के मिले? भगवत सेवा के लिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और हमारे जो मिली है वो आपकी सेवा के लिए। मैं सेवक समेत सुत नारी। बढ़िया भगवत प्राप्ति का उपाय है। आप नहीं रह सकते थे अकेले, इसलिए भगवान ने आपको परिवार की सुविधा दे दी, मकान दे दिया, व्यवस्था कर दी। अब आपने ये कर्तव्य भूल करके उसी को केवल कर्तव्य मान लिया, उसी को अपना मान लिया कि मैं इनका स्वामी हूं, ये मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति दी है सरकार ने। अब आप विदेश जब भारत सरकार के द्वारा भेजे गए थे, 40 साल 50 साल जो भी कार्य दिया गया, आप वापस आए, पूछा गया आपसे जो आप सरकारी काम से गए थे वो काम किया? नहीं, बच्चे पैदा किए, उनको पढ़ाना लिखाना, ब्याह बर और सब इतने काम थे, तो काम। तो आपको जानते हो क्या किया जाएगा? जेल में डाल दिया जाएगा। इसको दंड दो, क्योंकि जितनी भोग सामग्री सरकार ने दी थी वो अपने काम कराने के लिए दी थी, और इसने सरकारी काम कुछ नहीं किया, इसलिए दंड का अपराधी है, उसको दंड दिया जाए। यह अपराधी, इसको दंड का, ऐसे ही हमको दंड मिलेगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम, सो परत्र दुख पावई। परिणाम सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। क्यों? क्योंकि जेव ही तुम्हारा मृत्यु का समय आएगा, हर सरकारी सुविधा छीन ली जाएगी, तुम्हारा शरीर छीन लिया जाएगा, शरीर संबंधी छीन लिए जाएंगे, जितनी धन संपत्ति यश नाम सब हटा दिया जाएगा। अब बचे आप अकेले,
कहां गए? सरकार के सामने। जिस काम के लिए भेजा गया था गए, वो काम किया नहीं। अब आपके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब सरकारी छिन गया। अब चलो सजा के अधिकारी तुम बनो, सजा भोगो, क्योंकि जिस काम के लिए गए थे वो तुमने काम बिल्कुल ठीक समझो। ऐसे ही हमें भगवान ने भेजा है, हर सुविधा हमें मिली है भगवत आराधना के लिए, भजन के लिए। प्रहलाद जी कह रहे इस मनुष्य जन्म में भगवान श्री हरि की शरण ले लेना ही परम कर्तव्य है। सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। परम धर्म क्या है? अच्युत भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की अविरल भक्ति, अबाध भक्ति। अब आपको समझ में नहीं आ रहा? दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अकेले जाओगे, केवल अकेले, ना हाथ होंगे ना पैर होंगे तुम्हारे साथ, औरों की तो बात जाने दो। प्यारे, जिस काम के लिए आए उसको मत भूलो। आप आए हो मोक्ष प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। भजन करते हुए सारे व्यवहार कार्य करो, कोई मना नहीं। भगवान ने ही तुम्हें सुविधा दी है, उन भोगों को भोगो तुम, हम मना नहीं कर रहे। जो धर्म के अनुसार भोगना चाहिए, जो भगवान ने तुम्हें प्रसाद रूप से दिया है, पर अधर्म मत करो। अधर्म करोगे तो जिस कार्य के लिए आए उस कार्य को जान ही नहीं पाओगे। वो कार्य है भगवत प्राप्ति। और भगवान तुम्हारे अपने हैं। प्रहलाद जी कहे यदेश सर्वभूतानां प्रियात्मेश्वर सुहृद। नहीं जान पा रहे हो आप, आपको भगवान बहुत प्यार करते हैं। सही बात, जब पहले निकले थे तो ऐसा लगता था कि भगवान और हम, अब भजन करके हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, भगवत प्राप्ति करेंगे। जब आगे बढ़े, मध्यकाल आया, तो ऐसा लगने लगा कि भगवान और हम दो तो है ही नहीं ना, ये तो भ्रम है। जब रिजल्ट की तरफ बढ़े तब लगा कि वही वो है और उनसे प्यारा कोई है ही नहीं। सुहृद, इतना प्यार। अब ये बर्फी रसगुल्ला तो है नहीं कि तुमको ऐसे दे दे, दिखा दे। ये सब यंत्र अंदर के जो अनुभव करते हैं, वाणी की सामर्थ्य नहीं बोल सके, नेत्र की सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें दिखा सके। भगवान ऐसे नहीं कि कहीं को बैठे हैं कहीं, छिन छिन बिहरत संग। इतने प्यारे हैं, इतने उदार हैं, इतने नजदीक हैं। बस तुम क्या है कि ये जो और कुछ समेटे हो ना, इसलिए तुम्हें अनुभव में नहीं आ रहे। कहा कहो बड़ भाग, नित नित रति हरिवंश हित, नित बर्धत अनुराग। ऐसी उन्मत्तता छाती है, अपना कोई इतना बड़ा साथी हो जाए। भल्यो, कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी रोज तुमसे हाथ मिलाए, तुम उसके साथ खाओ पियो बैठकर, कैसा लगेगा आपको? है गर्भ में फूले घूमोगे। हम प्रियालाल के साथ खाते हैं, प्रियालाल के साथ सोते, प्रियालाल के साथ खेलते। आप नहीं करते क्या? पर आप तन्मयता नहीं रखते। आप और कुछ भावना किए, जूठन किनकी पा रहे हैं? उन्हीं की तो पा रहे ना। आप नाचते किसके संग हो? क्या तुम ही नाचते हो? अरे वो भी नाचते हैं जब तुम नाचते हो, तुम्हारी दृष्टि नहीं, तुम देख नहीं पा रहे। हाँ, होड़ करके नाचते हैं। तुम अगर ऐसे करते हो तो आप देखो, जब संगीत बजेगा, कोई कुछ, अब बहुते नास्तिक हो या बहुते शुष्क हृदय हो तो कीर्तन हो, हम देखा है किसी किसी को कीर्तन हो, ऐसा लग रहा है कि पीट के खड़े किए गए। अरे कीर्तन हो रहा है, इतने इतने में क्या जाता है, राधा राधा राधा। हम देखा जैसे अचानक दृष्टि गई तो लगा कितना दुर्भाग्य है। वो ऐसे खड़ा है जैसे इस परिवार का पूरा नाश हो गया है, और वो मतलब एकदम ऐसे। आपको सच्ची कहते हैं, बात मान लेना, जब आप नृत्य करते हो ना, हमारे युगल सरकार पुलकित होते। वो तुमसे कम, हाँ, उन्हीं की इच्छा से तुम्हारे अंदर आनंद आ रहा, वो आनंद सब उमग के आ जाते हैं, नाचने लगते हैं। वो दृष्टि आएगी, हरिवंश कृपा से आएगी, नाम से आएगी। इतने प्यारे हैं, तुम्हें कैसे बताएं वो वाणी का। जब कभी कोई बात आती है, जरा सा हम परेशान होते हैं ना, जरा सा परेशान होते हैं, तो जैसे बच्चा अपना परेशान हो तो माँ कैसे दुलार करती है, तुम्हें पता है? बैठाल के अपने हाथ फेरती है, दुलार करती। तुम क्यों चिंता करते हो, हम है ना,
नाच पड़ते हैं। अरे जब कभी ऐसी बात तो लगता है इतना एकांत में जैसे कभी कि लाल तब ऐसे दुलार मिलता है। तुम क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना। एकदम मस्ती आ जाती हो, नाच पड़ते हैं। या कितने कृपालु लाडली लाल, हम आपको कैसे बताएं। इस मनुष्य जन्म का एकमात्र परम कर्तव्य भगवान की शरण हो जाना। कहां है भगवान? ऐसे दोस्त हैं तो मैं फिर अब वही बस लड़खड़ा जाते कि अब कैसे बताएं। कल शाम की बात कर, नहा के स्नान करके और बैठे, जरा जैसे बच्चे कभी है तो कभी चर्चा ऐसे शरणागति की जरा सी बात आई, जरा सा ऐसे बस वो अब वाणी की सामर्थ्य तो तुम्हें बताए। वो इतने नजदीक है, इतने प्यार करने वाले, एक सेकंड बर्दाश्त नहीं कर पाते, एक सेकंड बर्दाश्त नहीं कर पाते चिंतित होना। एक सेकंड, अगर एक सेकंड जरा तो एक सेकंड में मुमकिन, फिर तभी तो निहाल हो जाते हैं। और आपको गुप्त बताए, हमारे बाप है महादेव। जब हम कभी किसी विशेष चिंता में होते हैं, किसी ऐसा कुछ लगा, जब ऐसा होता है तो इधर, और जब कोई विशेष कि किसी ने ऐसा प्रतिकूल व्यवहार की ठान ली है कि ऐसा ऐसा चिंतन कर, जहां थोड़ा, तो उसी समय हम देखते हैं उनको फटकारे जटा झूठ और सामने वो ऐसे प्यार करते हैं जैसे अपने लाडले बच्चे को प्यार किया जाए। ये आराध्य देव ऐसे आराध्य देव नहीं कि हमारी उपासना बदल गई तो उन्होंने ही तो भेजा ना। वो एक एक क्षण, कई बार आपको बताया कि ऐसे वो प्यार करते हैं महादेव, जरा सी भी कोई ज्ञान समुद्र, बल समुद्र और विनाशकार की इन्हीं के हाथ में डोर है। पूरी सृष्टि का विनाश करने की सेवा महाराज को है, पालन करने की भगवान विष्णु को है और रचने की ब्रह्मा जी को है। और हमारे महाराज तो खेलते रहते हैं, ये सब कार्य इधर होता रहता है। कभी इष्ट छोड़ता नहीं। यहां सब कहीं हम कभी, जब से राधा वल्लभी एक चुल्लू जल नहीं चढ़ाया होगा महादेव जी को कि आज भाई शिवरात्रि अगर गुपचुप, क्योंकि वो 20 वर्ष हमारे प्राणाराध्य रहे कि भाई एक बूंद जय हो महादेव, कभी नहीं। पर वो आज तक जब से स्वीकार किया है, आज तक उनकी कृपा बढ़ती ही जा रही है। कोई ऐसा ही हफ्ता जाता होगा कि विश्वनाथ जी का बिल्व पत्र और जलो, ये तो बाहरी बात, उनकी कृपा छाए रहते। एकमात्र शरण लेके, ये हम महिमा बता रहे इसलिए कि हम तो भूल सकते हैं, वो नहीं भूलते। हम पुकारते भी नहीं कि महाराज, वो महाराज। इसलिए कह रहे सुहृद इतना प्यार करते प्रभु। आत्मेश्वरा, यही बैठे हुए हैं हमारे ईश्वर प्रिय, वो बहुत प्यारे, वो बहुत प्यार करते हैं आपको। किसको? आपको। यदेश सर्वभूतानाम, सबको, बस ये स्वीकार आप कर लो। शिव प्रहलाद जी कह रहे, सुखमेन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवा यथा दुःखमयत्नतः तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम न तथा विन्दते क्षेमम् मुकुंद चरणाम्बुजम। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वो चाहे जिस योनि में, वो सबको मिलता है। जैसे जनेन्द्री का सुख है, रसेंद्री का सुख है, ये हर योनि में मिलता है, हर योनि में। सब पशु पक्षी कीट पतंगा, सब निद्रा भय आहार मैथुन, ये सब पूरी सृष्टि को प्राप्त है। प्रारब्ध के अनुसार सबको ये भोग मिलते हैं, कम ज्यादा सबको। ये बिना किसी प्रकार के प्रयत्न के तुम्हें भोग प्राप्त होंगे। पूर्व का कर्म है, उसके अनुसार तुम्हें सुख दुख भोग ये सब प्राप्त हो। इनके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं।
अब ये संसारी आदमी को कैसे समझ में, हम प्रयास नहीं करें वहां घर चल जाएगा। देखो हम आपको सच्ची बताएं, हमारे प्रभु के विधान को तुम लोग नहीं जानते हो। आप जितनी अपने ऊपर जिम्मेवारी लेंगे उतने ही आप परेशान होंगे। और आपको अनुभव होगा कि अगर मैं ऐसा ना करूं, ऐसा ना करता तो ऐसा ना होता, ऐसा नहीं होगा। और आप अपना भार प्रभु को देके बैठ जाइए, उनके भरोसे, उनके शरणागत होकर उनकी आज्ञा के अनुसार बर्ताव कीजिए, फिर आपको दिखाई देगा मेरे किए कुछ नहीं हो रहा, सब हो रहा है प्रभु के द्वारा। और ऐसा सुंदर होगा कि आप देख लीजिए। पर वो अहंकार है, वो समझ में नहीं, बिना किए कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, अच्छा कैसे हो सकता है, हम करें नहीं। तो ऐसा विचार करो कि ये स्वर्गलोक तुम्हारा बनाया हुआ नहीं, तपलोक, महालोक, जनलोक, ब्रह्मलोक, इसमें तुम क्या किए, मृत्युलोक बनाने में तुम्हारा क्या हुआ। अरे उनकी भूमि की बनाए हुए के छापे को ईंट बनाकर थोड़ा गर रहे हो, वो भी तुम्हें बल उन्हीं का मिला है, बुद्धि उन्हीं की मिली। तुम प्रभु के हो, ये स्वीकार करो। तुम्हारा कर्तव्य प्रभु का स्मरण करते हुए व्यवहार बर्ताव करना, ये स्वीकार करो। जो भी दुख सुख भोग है, अनमांगे आगे आवेगो, ज्यों पल लागे पल को। जैसे पलक बिना किसी प्रयास के झपकती रहती है, ऐसे ही बिना प्रयास के दुख सुख आते रहते हैं। इनके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं। देखो तुम इसी बात से समझ लो, प्रहलाद जी समझा रहे मित्रों, तुम इसी बात से समझ लो कि कोई भी नहीं चाहता कि मुझे दुख मिले। सब कोई प्रयास करते हैं सुख का, पर सबको दुख भोगना पड़ता है। दुख के लिए कोई प्रयास किया क्या, सबको दुख। ऐसे ही तुम सुख के लिए प्रयास न करो, तुम्हें सुख मिलेगा संसारिक। तो प्रयास किसका करें, भजन करने का। भजन करते हुए तुम व्यापार करो, नौकरी करो, बढ़िया मंगल हो जाएगा। भजन कर नहीं रहे और लौकिक सुख के लिए प्रयास कर रहे हो, कभी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम दुखालय में सुख ढूंढ रहे हो, मूर्खता है। भगवान लिखे दुखालयम अशाश्वतम। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये जानते हो क्यों कह रहे, क्योंकि तुम नाम जप इसीलिए नहीं कर पाते हो कि हमारा कर्तव्य है, इसे में करना है, तो तुम पूरी तन्मयता उसमें दे देते हो। नहीं, नाम जप करते हुए कोई भी कार्य करोगे महामंगल में होगा। अगर नाम जप नहीं चल रहा, जैसे 1 घंटे में आपने 1 लाख रुपया कमाया और एक ने 1 घंटे में 10,000 नाम जप किए, अब दोनों का जोड़ करो। 1 लाख रुपए की भोग सामग्री से तुम भोग इंद्रियों के द्वारा करके जी रहे हो केवल, या बैंक में जमा कर दिया तो दिमाग में केवल वो तुम्हारे रहेगा कि 1 करोड़ रुपया जमा कर लिया हमने 1-1 लाख कमा के, और जब मरोगे तो वहीं जमा रहेगा, कोई दूसरा ही भोग करेगा तुम्हारे काम का। अगर भोग भी कर लिया तो शरीर भी छूटेगा, तो भोग क्या साथ रहेगा। लेकिन उसने 1 घंटे में 10,000 नाम जप किए। अब ये चाहे जिस युग में, चाहे जिस कल्प में, चाहे जिस लोक में जाए, ये नाम उसको आदर दिलाएगा और ये नाम उसकी पूजा करवाए। किसी भी लोक में जाए, नाम जप का सम्मान होता है, आदर मिलता है, उसकी संपत्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती, और इस लोक में उसे संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती। यही हम नहीं कह रहे, आचार्य चरण कह रहे, यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। तुम्हें हमारी कसम है, बात मान लो, तुम्हें इस लोक में भरपूर सुख मिलेगा, परलोक में भी परमानंद। तुम कृष्ण का नाम जप करो, कृष्ण के गुणों का गायन करो, क्योंकि ये जो दुख सुख स्वयं मिलने वाला है, इसके लिए तुम परिश्रम करके, भगवत विस्मरण करके आयु नष्ट कर रहे हो। ये बहुत बड़ी हानि है, इसकी पूर्ति नहीं हो सकती। जो इसमें उलझ जाता है वो भगवान का भजन कर ही नहीं पाता। देखो आप लोग, ऐसी माया है कि भगवान की याद ही नहीं आने देती। घंटों क्या पूरा जीवन निकल जाता है। हमने विचरण करते समय देखा है, गांव के जैसे 2-4 लोग बैठे होते हो, कोई बहू की बात, कोई बेटे की बात, कोई प्रपंच की बात, कोई राम हरि कृष्ण की चर्चा नहीं करते मिलता कि भगवान का ऐसा स्वभाव, भगवान का ऐसा प्रभाव। ये तो भक्तजन करते हैं। हमारे सिर पर काल सवार है,
काल को आना जाना नहीं, कभी भी कुछ भी वो लीला करके हमें नष्ट कर सकता है। इसलिए ये शरीर यद्यपि दुर्लभ है, फिर भी ये क्षण भंगुर है, पता नहीं कब नष्ट हो जाए। तो क्या करें? भजन करके हम अपना काम बना लें। भयानक रोग आ जाए, भयानक विपत्ति आ जाए, तो हम भगवान को न भूलें, ऐसा अभ्यास कर लें। जब कष्ट आता है ना, तो अगर आपका अभ्यास भजन का नहीं तो आप भजन नहीं कर सकते। या अधिक सुख आ जाए ना, तो आप भगवान, तो दोनों हमारे लिए भजन विरोधी बातें हैं, सुख या दुख। ऐसा अभ्यास करो कि अच्छे से अच्छी अनुकूलता आने पर भजन न छूटे और प्रतिकूलता आने पर भजन न छूटे। जो भजन का अभ्यास नहीं करता, तो जब शरीर स्वस्थ रहता है तो भोगों के भोगने में समय जाता है, और जब रोगग्रस्त हो जाता है तो भोगों का चिंतन और रोगों का चिंतन, भयानक कष्टमय जीवन। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यावत स्वस्थ विदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, काम बना लो। अपने लोग जानते हो कैसे होते हैं? आग लगने पर कुआं खोदना शुरू करते हैं। आग लगने पर कुआं खोदना शुरू करते हैं। क्या? अब जब दिमाग काम नहीं कर रहा, बुढ़ापा आ गया है, पानी लेके पी नहीं सकते, तब चलते चलो सन्यास ले लेते हैं। किसका सन्यास लोगे? वैसे सन्यासी हो गए हो, किसका सन्यास लोगे? नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। तो भाव ना हो तो भी हो गए सन्यासी, अब क्या है? वास्तविक बात है, जब तुम्हारी इंद्रियां स्वस्थ हैं तब तुम धर्म पूर्वक चलते हुए भजन करो। नहीं, जब रोगग्रस्त बुढ़ापाग्रस्त हो जाओगे, ये सब केवल, फिर वो केवल बाहरी वेशभूषा होती, भजन नहीं होता। हमने देखा है जो गृहस्थी से सन्यासी हुए, वो कोई बहुत है जो पहला अभ्यास किए रहा वही, नहीं तो जहां बैठे तो वही बातें संसार की होती है। देखा है, हमने देखा है। इसलिए ये होगा आग लगने पर कुआं खोदना, कि जब सब काम निपट जाएंगे तब भजन करेंगे। तो तुम निपट जाओगे, आग लगी, अब कुआं खोदने से क्या होगा? वो तो जब तक तुम इधर प्रयास कर रहे हो भस्म कर देगा। अब तो आग लग गई। बुद्धिमान पुरुष वही कि आग लग ना जाए, इसके लिए पहले से हम कुआं खोद के तैयार रखें। हमारा जीवन नष्ट ना हो जाए, इसके लिए हम भगवत भजन करके पर तैयार रहे। मरने के लिए हमारी तैयारी क्या है? जीने के लिए तो सब तैयारी कर रहे हो, पर जियोगे कहां? मरना तो पड़ेगा, मृत्यु लोक में हो, तो मरने की तैयारी कौन कर रहा है? कोई तैयार हो रहा है मरने के लिए? कि हमने तो मरने की तैयारी कर ली, क्या एक क्षण भी भगवान का विस्मरण न हो, यह है मरने की तैयारी। भैया, इस समय जो हमें अवसर मिला है वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए। चूको मत। दिन प्रतिदिन कलिकाल बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन भगवत भजन की असुविधा बढ़ती जा रही, दिन प्रतिदिन भगवान के प्रेमी महात्मा अंतर ध्यान होते चले जा रहे, दिन प्रतिदिन हमें ऐसा संग मिलता जा रहा है जो हमारी बुद्धि को हरि गुरु से बिलक कर दे। बरुभल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि दे विधाता। भगवान मुझे नरक में रख दे अच्छा, पर भगवत विरोधी दुष्टों का संग ना हो। क्यों? भगवत विरोधी दुष्टों के संग से महत अपराध बन करके हमारा जीवन ऐसा हो जाएगा जो कहीं भजन के लिए ठौरने, नरक भोगेंगे तो हमारे पाप नष्ट होंगे, आगे बढ़ने का रास्ता है। लेकिन अगर वैष्णव विरोधी जनों का संग करेंगे, वैष्णव दोष दर्शन करेंगे, तो हमारा मार्ग रुक जाएगा। यही तो भूल हो गई हिरण्यकश्यप को, कि 5 वर्ष का बालक है, ये क्या बिगाड़ लेगा? नहीं सोचो, नहीं सोचो। 100 ग्राम पुराने पेड़ा दुकान वाला ने दिया, और जब राधा वल्लभ जी को भोग लगता है तो हम सब ललचा जाते हैं और हाथ जोड़ के, भैया थोड़ा सा हमको भी दे दीजिए। वो मीठा नहीं, अब वो पेड़ा नहीं है, वो जब ऐसे इतना देते ना तो हृदय प्रसन्न। हमारे प्रीतम का उच्छिष्ट है। क्यों? अभी तो दुकान में रखा था, अभी अभी की बात है, दुकान में था आधा घंटा पहले। तुम उसको दुकान वाला पेड़ा आप समझते हो? श्री जी का प्रसाद है, अपराध लगेगा। और ये जो बच्चे भगवान को समर्पित संपूर्णतया, तुम इनको बच्चा समझते हो? 100 ग्राम जड़ पेड़ा, जड़ पदार्थ प्रभु को समर्पित हो गया तो प्रसाद हो गया, और ये चैतन्य घन प्रभु को समर्पित हो गए। नहीं जानते कौन भगवान है, नहीं जानते कौन श्री जी है। कृपा की हवा आई और हम भी बराग लेंगे, हम भी भजन करेंगे। आज के बच्चों का उत्साह क्या होता है? हम भी संसार के वो सब कार्य करेंगे, वो दृश्य देखेंगे जो और लोग देखते हैं।
और ये भाग्यवान हम भी वैराग्य लेंगे, हम भी मूड मुड़ाकर रज लगाकर भजन करें, इतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वो देख रहे हैं ना मेरी तरफ चल, इनको या कोई भी जीव उनकी अवस्था पर मत जाओ। 16 वर्ष के सुखदेव जी, सहस्त्रों वर्ष के बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि सब खड़े हो गए श्री कृष्ण अनुराग में छके हुए। ये समर आज शालिग्राम की श्री विग्रह को विराजमान करो या 10,000 वर्ष पहले का, कोई अंतर होगा क्या? कि ये तो आज विराजमान है, कोई खास बात नहीं, आज विराजमान, आज कंठी बंदी, आज प्रभु का शरणागत हो, हमारा पूजनीय हो गया प्रभु का शरणागत जन। हमारे कहां भाव हैं, कैसे भाव से हम विचर रहे हैं? सावधान, ये मनुष्य जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए, परम कल्याण के लिए है। हमारा जीवन जैसे जाएगा अंत में वही चिंतन होगा, वही हमारी गति बनेगी। ये ध्यान में रखते हुए हर समय हम अपना जीवन भगवत परायण तद्भाव भाविता, भगवान के भाव से ही भावित रहे, परम मंगल हो। शेष चर्चा आगे श्री राधा।